सुकमा में नक्सली संगठनों को बड़ा झटका लगा है। झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां पर नक्सली संगठन को ये बहुत बड़ा झटका। झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड चेतू उर्फ श्याम दादा ने सरेंडर कर दिया है। मास्टरमाइंड ने सरेंडर किया है और ये मास्टरमाइंड झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। खूंखार नक्सली चेतू उर्फ श्याम दादा ने सरेंडर किया। चेतू के साथ 10 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। बस्तर आईजी सुंदरराज के सामने डाले हथियार। नक्सलियों की दरभा डिवीजन का प्रमुख है चेतू। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि मीरी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। रवि, देखिए, जब से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया। अब झीरम घाटी का मास्टरमाइंड चेतू उर्फ श्याम दादा का सरेंडर 10 नक्सलियों के साथ, क्या संकेत रवि? रसिका, देखिए, जवानों के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि झीरम घाटी हमला आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, जिसमें कांग्रेस के नेता साथ ही पुलिस के जवान उस घटनाक्रम में उनकी मौत हुई थी। तो ये बहुत बड़ा हमला था। उस हमले के बाद ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के नाम पर दहशत का जो मंजर था वो बड़ा हुआ था। और उसी का मास्टरमाइंड जो विनोद था, उसी का सहयोगी है चैतू, और उसी चैतू ने आज सरेंडर कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी सफलता है। और जो सरेंडर की तो तस्वीर सामने निकल कर आई है रसिका, देखिए, तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, तस्वीर में समझ में आ रहा है कि चैतू को संविधान की किताब के साथ सरेंडर किया है। संविधान का किताब उसके हाथ में है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसको लोकतंत्र मानना पड़ेगा। जैसे रुपेश आया था, तो रुपेश ने भी संविधान की किताब के हाथ में लेकर मुख्य धारा में वापसी की थी। तो ये उसी तरह से एक और बड़ी सफलता है। और जो सरेंडर किए उनके बारे में जानकारी आ गई है रसिका, मैं उनके नाम बता देता हूँ और कितने इनाम है ये भी बता देता हूँ। चेतू श्याम दादा, जो कि दरभा डिवीज़न का इंचार्ज था, प्रभारी था, उसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम था, उसने सरेंडर कर दिया। इसके अलावा सरोज उर्फ सरोज DVCM है, उसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम है। भूपेश है, भूपेश जो सहायक है राम का, उसके ऊपर एरिया कमेटी मेंबर है, उसके ऊपर भी इनाम है। और प्रकाश, कमलेश, जननी, रायमती कश्यप, संतोष उर्फ सन्नू, नवीन, रमशीला, जयती कश्यप, कुल 65 लाख के इनामी सभी नक्सली हैं, जिन्होंने आज घर वापसी कर लिया है, जिन्होंने मुख्य धारा के साथ संविधान को अपना लिया है। तो एक बहुत बड़ी सफलता है। जगदलपुर में IG सुंदरराज के मौजूदगी में DIG कमलोचन कश्यप और जो वहाँ के SP हैं और तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी में सभी नक्सलियों ने संविधान की किताब को अपने हाथ में लेकर लोकतंत्र को अपनाया है। और ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि झीरम घाटी हमले में इन सभी नक्सलियों का वहाँ पर सक्रियता रही है। दरभा डिवीज़न का प्रभारी है चैतू, तो ऐसे में दरभा में ही झीरम घाटी हमला हुआ था, इसीलिए उस प्रभारी के तौर पर वहाँ काम कर रहा था। पूरे प्लानिंग में, झीरम घाटी की प्लानिंग में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो ऐसे में उस नक्सली का सरेंडर करना, जिसने छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश को परेशान किया था, तो ऐसे नक्सली का सरेंडर करना बहुत बड़ी सफलता है रसिका। बहुत बड़ी सफलता भी है। और जैसा कि रवि ये कहा जा रहा था कि जैसे ही हिडमा अगर पकड़ाया जाता या हिडमा का सरेंडर कर दिया, मार दिया जाता है हिडमा को, तो उसके बाद बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर होंगे। MMC के मेंबर्स ने भी सरेंडर करने की अपील की। उसके बाद आज जिस तरीके से इस खूंखार नक्सली के साथ 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, तो उससे ये कहा जा सकता है ना रवि कि आने वाला जो समय है, जो डेडलाइन घोषित की गई है मार्च 2026 की नक्सलवाद के खात्मे की, तो छत्तीसगढ़ में उससे पहले ही नक्सलवाद का खात्मा तय है, अगर इसी तरीके से ऑपरेशन जारी रहे तो। रवि, रसिका, देखिए, डेडलाइन से पहले ही नक्सलियों का हथियार जो के साथ जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री भी यहाँ पहुँचेंगे, DGP कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। सारे अधिकारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सब के सब बड़े बड़े जितने भी गृह विभाग के अधिकारी हैं, सब के सब छत्तीसगढ़ में, सभी राज्यों के DGP छत्तीसगढ़ में है। और इस बैठक में भी नक्सलवाद को लेकर बैठक हो रही है। तो ये बहुत बड़ा मामला है। और छत्तीसगढ़ में नक्सल
नक्सलियों को खत्म करने का जो निर्णय लिया गया था, संकल्प लिया गया था, उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगी हुई है। और उसके बाद लगातार देखिए कि हिडमा का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करते आ रहे हैं। सुकमा में 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया, उसके अगले दिन हमने देखा नारायणपुर में नक्सलियों ने सरेंडर किया, और बैक टू बैक खैरागढ़ में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया जो एमएमसी जोन के नक्सली हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो करोड़ों के इनामी नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं बड़ी संख्या में। जो हिडमा के साथ काम करने वाले बटालियन नंबर 1 के नक्सली, उन्होंने भी तक सरेंडर कर दिया। तो समझ लीजिए कि नक्सलियों के संगठन में कितनी खलबली मची हुई है। नक्सलियों को ये पता है, यकीन है कि अगर वो जंगल में रहेंगे तो उनका एनकाउंटर हो ही जाएगा, क्योंकि हिडमा नहीं बचा तो वो कहाँ बचेंगे। इसीलिए सारे नक्सली मुख्य धारा में जुड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और किसी भी कीमत में मुख्य धारा में जल्दी से जल्दी वह आ जाएं, यही कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कारण से सफलता आज भी देखने को मिली है। और कुछ समय बाद ये भी जानकारी सामने आ जाएगी रसिका की जो एमएमसी जोन के जितने बड़े नक्सली हैं, अनंत जो विस्तार न्यूज से लगातार संपर्क में है, संजय ठाकुर जी से संपर्क कर रहे हैं, और वो भी जंगल से बाहर आके मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। एमएमसी जोन का पूरे सभी नक्सली वापस आ जाएंगे तो एमएमसी जोन खत्म हो जाएगा। दरभा डिवीजन के सारे नक्सली आ गए हैं, मतलब बस्तर के जो अलग अलग इलाके के नक्सली हैं वो एक एक करके अलग अलग एरिया कमेटी के टीम वाले सब सरेंडर कर रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब नक्सलियों का आतंक नहीं रहेगा, सारे नक्सली सरेंडर कर देंगे तो छत्तीसगढ़ से डेडलाइन के पहले ही नक्सलवाद खत्म हो जाएगा रसिका। बिल्कुल रवि, तो देखिए पहले ही डेडलाइन से पहले नक्सलियों का खात्मा तय है। लेकिन रवि, अभी भी जिस तरीके से देखिए कांग्रेस पार्टी ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं इस ऑपरेशन को लेकर भी, और ये तक क्रेडिट लेने की कई बार कोशिश की गई है कि ये हमारी प्लानिंग थी जिसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया। लेकिन अब बात यही है कि जिस सरकार में इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है, नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो क्रेडिट देना तो बनता है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए।